प्राचीन काल से ही मंदिर शांति और आध्यात्मिकता के केंद्र रहे हैं। इन पवित्र स्थानों में एक अलौकिक शांति व्याप्त होती है। मंदिर की हवा में अगरबत्ती की सुगंध और मंत्रोच्चारण गूंजता है। यहाँ भक्त शिव के दिव्य स्वरूप के दर्शन के लिए आते हैं। मन की अशांति और चिंताएं मंदिर की दहलीज पर ही छूट जाती हैं। शिव के धाम में केवल भक्ति और समर्पण का भाव शेष रहता है। यह स्थान हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य की याद दिलाता है। पंचवक्तराय नमः एक शक्तिशाली मंत्र है जो भगवान शिव के 5 मुखों का आह्वान करता है। यह मंत्र हमें शिव की सर्वव्यापी ऊर्जा से जोड़ता है और हमें उनकी दिव्यता का अनुभव कराता है। शिव के 5 मुख पंचवक्त्र उनके 5 प्रमुख पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये 5 मुख हैं: ईशान, तत्पुरुष, अघोरा, वामदेव और सद्योजात। प्रत्येक मुख का अपना विशेष महत्व और शक्ति है। ईशान मुख हमें ज्ञान और विवेक प्रदान करता है। तत्पुरुष मुख हमें सृजन और संरक्षण की शक्ति देता है। अघोरा मुख हमें विनाश और पुनर्जन्म की प्रक्रिया से जोड़ता है। वामदेव मुख हमें सौंदर्य और प्रेम की अनुभूति कराता है। सद्योजात मुख हमें आत्मा की शुद्धता और पवित्रता का अनुभव कराता है। प्रत्येक शब्द, प्रत्येक अक्षर दिव्यता से परिपूर्ण है। इस मंत्र का जाप हमें आंतरिक शांति और आनंद की ओर ले जाता है। यह मंत्र शिव की अनंत कृपा प्राप्त करने का एक सरल और प्रभावी माध्यम है। जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो हम शिव की उपस्थिति को अपने चारों ओर महसूस कर सकते हैं। यह मंत्र हमें हमारे भीतर की गहराइयों में ले जाता है, जहां हम अपनी आत्मा की शुद्धता और पवित्रता का अनुभव कर सकते हैं। यह मंत्र हमें हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करता है। इसके नियमित जाप से हम अपने जीवन में शांति, आनंद और समृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। यह मंत्र हमें अज्ञानता के अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। इसके नियमित जाप से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। यह मंत्र हमें हमारे जीवन के हर पहलू में शिव की उपस्थिति का अनुभव कराता है। यह हमें हमारे जीवन के हर क्षण में शिव की कृपा और आशीर्वाद का अनुभव कराता है। यह मंत्र हमें अज्ञानता के अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। यह हमें हमारे जीवन के हर पहलू में शिव की उपस्थिति का अनुभव कराता है। यह हमें हमारे जीवन के हर क्षण में शिव की कृपा और आशीर्वाद का अनुभव कराता है। पंचवक्तराय नमः मंत्र में पंच का अर्थ है 5, जो भगवान शिव के 5 मुखों का प्रतीक है। वक्त्र का अर्थ है मुख, जो शिव के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है, और नमः का अर्थ है नमन, जो श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। यह मंत्र भगवान शिव के 5 मुखों यानी 5 रूपों को नमन करता है। ये 5 रूप हैं: सदाशिव, वामदेव, अघोर, ईशान और सद्योजात। सदाशिव जो शांति और अनंतता का प्रतीक है, वामदेव जो सौम्यता और करुणा का प्रतीक है, अघोर जो शक्ति और परिवर्तन का प्रतीक है, ईशान जो ज्ञान और दिशा का प्रतीक है, और सद्योजात जो सृजन और नवजीवन का प्रतीक है। प्रत्येक रूप शिव के एक विशिष्ट पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। सदाशिव हमें शांति और स्थिरता की याद दिलाते हैं। वामदेव हमें करुणा और प्रेम की शिक्षा देते हैं। अघोर हमें साहस और परिवर्तन की प्रेरणा देते हैं। ईशान हमें ज्ञान और दिशा की ओर मार्गदर्शन करते हैं, और सद्योजात हमें सृजन और नवजीवन की ओर प्रेरित करते हैं। यह मंत्र हमें यह याद दिलाता है कि शिव हर जगह है, हर चीज में है। यह मंत्र हमें जीवन की विविधता और एकता का बोध कराता है। शिव के 5 रूप हमें यह सिखाते हैं कि जीवन के हर पहलू में दिव्यता है। चाहे वह शांति हो, करुणा हो, शक्ति हो, ज्ञान हो या सृजन, हर रूप में हमें शिव की उपस्थिति का अनुभव होता है। यह मंत्र हमें अपने जीवन में संतुलन और समर्पण की भावना को बनाए रखने की प्रेरणा देता है। शिव के 5 रूप हमें यह सिखाते हैं कि जीवन की हर स्थिति में हमें धैर्य, प्रेम, साहस, ज्ञान और सृजनशीलता को अपनाना चाहिए। यह मंत्र हमें यह याद दिलाता है कि शिव की उपस्थिति हमारे जीवन के हर पहलू में है और हमें हर स्थिति में उनकी दिव्यता को पहचानना चाहिए। सदाशिव शिव का सर्वोच्च रूप है, जो शुद्ध चेतना का प्रतीक है। यह रूप हमें बताता है कि हमारी आत्मा भी ईश्वर का अंश है। सदाशिव की कृपा से हम अपने अंदर छिपी दिव्यता को पहचान सकते हैं। यह रूप हमें मोक्ष के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। सदाशिव का ध्यान हमें आंतरिक शांति और आनंद प्रदान करता है। यह रूप हमें जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने में मदद करता है। सेक्शन 5 वामदेव प्रेम और करुणा के देवता।
वामदेव शिव का वह रूप है जो प्रेम, करुणा और दया का प्रतीक है। यह रूप हमें दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखने की प्रेरणा देता है। वामदेव की कृपा से हम अपने अंदर के प्रेम और करुणा को जागृत कर सकते हैं। यह रूप हमें क्षमा और दया का महत्व सिखाता है। वामदेव का ध्यान हमें दूसरों के साथ प्रेम और सद्भाव से रहने की प्रेरणा देता है। सेक्शन 6। अघोर परिवर्तन के स्वामी अघोर शिव का वह रूप है जो परिवर्तन और विनाश का प्रतीक है। यह रूप हमें बताता है कि जीवन में परिवर्तन निरंतर होता रहता है। अघोर हमें अपने अंदर के भय और सीमाओं को नष्ट करने की शक्ति देता है। यह रूप हमें जीवन की चुनौतियों का डटकर सामना करने की प्रेरणा देता है। अघोर का ध्यान हमें अतीत के बंधनों से मुक्त करके नए सिरे से शुरुआत करने की शक्ति देता है। सेक्शन 7। ईशान, ज्ञान और क्रिया के देवता। ईशान शिव का वह रूप है जो ज्ञान, क्रिया और शक्ति का प्रतीक है। यह रूप हमें अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और समर्पण से करने की प्रेरणा देता है। ईशान की कृपा से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ज्ञान और शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यह रूप हमें कर्म योग का महत्व सिखाता है। ईशान का ध्यान हमें एकाग्रता, इच्छा शक्ति और सफलता प्रदान करता है। सेक्शन 8। सद्योजात, सृजन और शुभारंभ के देवता। सद्योजात शिव का वह रूप है जो सृजन, शुभारंभ और नई शुरुआत का प्रतीक है। यह रूप हमें बताता है कि हमारे अंदर अनंत संभावनाएं छिपी हैं। सद्योजात की कृपा से हम अपने जीवन में नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं। यह रूप हमें रचनात्मकता, प्रेरणा और उत्साह प्रदान करता है। सद्योजात का ध्यान हमें अपने सपनों को साकार करने की शक्ति देता है। सेक्शन 9। मंत्र का प्रभाव और आह्वान। पंचवक्तराय नमः मंत्र का जाप हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। यह मंत्र न केवल हमारे मन को शांति प्रदान करता है, बल्कि हमारे चारों ओर की नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करता है। जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो हम शिव की दिव्य ऊर्जा से जुड़ जाते हैं, जो हमें आंतरिक शांति, प्रेम, ज्ञान और शक्ति प्रदान करती है। यह मंत्र हमें शिव की दिव्य ऊर्जा से जोड़ता है और हमें आंतरिक शांति, प्रेम, ज्ञान और शक्ति प्रदान करता है। शिव की कृपा से हम अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यह मंत्र हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने और उसे प्राप्त करने में मदद करता है। जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो हमें एक अद्वितीय अनुभव होता है जो हमें आत्मा की गहराइयों तक ले जाता है। यह मंत्र हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने और उसे प्राप्त करने में मदद करता है। यह हमें आत्मा की गहराइयों तक ले जाता है और हमें आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर करता है। जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो हमें एक अद्वितीय अनुभव होता है जो हमें आत्मा की गहराइयों तक ले जाता है। यह मंत्र हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन और समृद्धि प्राप्त करने में मदद करता है। आइए हम सभी मिलकर इस शक्तिशाली मंत्र का जाप करें और शिव की कृपा प्राप्त करें। जब हम सामूहिक रूप से इस मंत्र का जाप करते हैं तो उसकी शक्ति और भी बढ़ जाती है। यह हमें एकता और सामूहिक चेतना की भावना से जोड़ता है। इस मंत्र का सामूहिक जाप हमें एक दूसरे के साथ गहरे स्तर पर जोड़ता है और हमें एकता की भावना से भर देता है। यह मंत्र हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएगा। जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो हमें शिव की कृपा प्राप्त होती है जो हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाती है। यह मंत्र हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन और समृद्धि प्राप्त करने में मदद करता है। यह हमें आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर करता है और हमें मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। यह मंत्र हमें मोक्ष के मार्ग पर ले जाएगा। जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो हमें आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर करता है और हमें मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। यह मंत्र हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन और समृद्धि प्राप्त करने में मदद करता है। आइए हम सभी मिलकर इस शक्तिशाली मंत्र का जाप